दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज मैं बात करूंगा सरसों की खेती को लेकर। सरसों किसानों को, जो सरसों की खेती करने वाले किसान हैं, उनको इस साल पिछले साल के मुकाबले अच्छा दाम मिल सकता है, खास तौर पे एमएसपी के ऊपर, क्योंकि पिछली बार कम दाम की वजह से इस साल खेती कम हुई है। जो खेती की रफ्तार थी वो उस पर ब्रेक लगा है और इसकी वजह से उनको इस बार जो उत्पादन कम होगा उसका फायदा मिल सकता है। किसानों का ये कहना है कि किसानों का ये कहना है कि हमें पिछले साल दाम नहीं मिला था, इसलिए हम इस खेती को नहीं बढ़ा रहे हैं, और वो ट्रेंड दिख रहा है। पिछले साल 98 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती हुई थी सरसों की, और इस साल ये जो खेती है वो सिमट करके 98 लाख हेक्टेयर पे ही रहने का अनुमान है इसको। और इसकी वजह से, और दूसरी तरफ एक बात यह है कि जो पिछले साल के मुकाबले इस बार जो सरसों की जो खाद्य तेलों की खपत है वो बढ़ रही है। पिछले साल 16.5 किलो प्रति व्यक्ति सालाना खपत थी इसकी खाद्य तेलों की, जो इस साल बढ़ के 17.5 किलोग्राम हो गई है। तो 1 किलोग्राम खपत प्रति व्यक्ति बढ़ गई है, लेकिन जो खेती की रफ्तार है वो नहीं बढ़ी है, वो उस पर ब्रेक लगा है। और खेती के जो रफ्तार है इस पे ब्रेक लगा। दूसरी तरफ इलेक्शन के बाद ऐसा कहा जा रहा, जो आम चुनाव है उसमें मई में सरकार बनने के बाद ऐसा अनुमान है कि जो खाद्य तेलों की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिवाइज सरकार कर सकती है, और उसको रिवाइज करने की वजह से दाम जो है उसको बढ़ा सकती है सरकार। इसकी किसानों की ओर से लगातार डिमांड हो रही है, लेकिन फिलहाल चुनाव को देखते हुए सरकार इसको चुनाव से पहले नहीं करेगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे पड़ेगा। और इलेक्शन के बाद ऐसा अनुमान है कि इंपोर्ट ड्यूटी रिवाइज होगी, जिसकी वजह से दाम बढ़ सकता है। और उसका तभी तक ये नई फसल भी आएगी जो इस साल सरसों बोई गई है। तो ऐसा अनुमान है कि जो वर्तमान साल है उसमें किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, और फिर आगे जाकर के इसका जो खेती का रकबा है सरसों की वो बढ़ेगा। देखिए, भारत जो है वो खाद्य तेलों का बड़ा आयातक है, और हमने इस साल करीब 1 लाख, जो पिछले साल अभी बीता है उसमें 1,40,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल इंपोर्ट किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आयात करने में हमें अच्छा लगता है और अपने किसानों को दाम देने में हमें ठीक नहीं लगता। तो अपने किसानों को दाम देने न देने की वजह से ही खाद्य तेलों की जो तिलहन फसलें हैं उनकी फसलें उनका एरिया नहीं बढ़ रहा, और एरिया न बढ़ने की वजह से साल दर साल जो आयात पर निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हमने देखा कि पिछले साल किसानों को सिर्फ 4,500 रुपए क्विंटल तक का दाम मिला सरसों का, जबकि 5450 रुपए क्विंटल का एमएसपी था। और वो क्यों दाम कम मिला, उसकी दो वजह है। दो वजह यह है कि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत घटा दी गई, और इंपोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से जो कारोबारी हैं, कारोबारियों ने कारोबारियों को जो है खाद्य तेलों का आयात सस्ता पड़ रहा था, और घरेलू बाजार में सोयाबीन की खरीद और जो सरसों की खरीद वो महंगी पड़ रही थी। एमएसपी पे भी उन्हें महंगा लग रहा था, और इंपोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से आयात उनको सस्ता लग रहा था। तो हमने हमने बड़े पैमाने पे इंडोनेशिया से, मलेशिया से, रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना से हमने खाद्य तेलों का आयात किया। दोस्तों, बीच में आपको एक बात और जानकारी बता दें कि हम जो पाम ऑयल मंगाते हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे आयात में इन्हीं दोनों का हिस्सा होता है, और इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा पैसा जाता है इसका। और जो सूरजमुखी का तेल मंगाते हैं हम रूस और यूक्रेन से मंगाते हैं, और जो सोयाबीन का तेल हम मंगाते हैं वो मंगाते हैं हम अर्जेंटीना से। तो फिलहाल मुद्दा यह है कि किसानों को हम 5,500 रुपए क्विंटल एमएसपी नहीं दे पा रहे थे, उतने पे नहीं खरीद पा रहे थे, और दूसरे देशों को हम अच्छा खासा कमाया हुआ डॉलर वो दे रहे थे। तो फिलहाल उसकी उसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि एक नियम है सरकार का कि कम से कम जो टोटल तिलहन है उसमें 25% उसकी खरीद करनी पड़ेगी। तो सरसों के मामले में सरसों करीब 125 लाख टन के आसपास सरसों का उत्पादन हुआ था पिछले साल, जिसके मुताबिक करीब 30-31 लाख मीट्रिक टन, 32 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमें खरीद करनी चाहिए थी सरकारी। अगर इतनी खरीद होती तो मार्केट में
एक माहौल बनता कि खरीद ठीक ठाक हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से जो खरीद हुई वो 10 लाख मीट्रिक टन से थोड़ी ज्यादा थी, 10 लाख ही मान सकते हैं, 10.25 लाख मीट्रिक टन थी। तो इसकी वजह से इसका फायदा व्यापारियों ने उठाया। व्यापारियों ने क्या किया कि देखा कि सरकार तो खरीद नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से उन्हें मौका मिला और उन्होंने एमएसपी के लेवल पे खरीद नहीं की। वरना 2 साल पहले जो कोविड के बाद के 2 साल थे, उसमें हमें जो किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा था। कुछ राजस्थान के कुछ मंडियों में हमने खुद रिपोर्ट किया कि वो ई नाम की जो रिपोर्ट आती है उसमें 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का किसानों को दाम मिला था। लेकिन जब 4,500 रुपए क्विंटल हो गया तो उन्होंने खेती कम कर दी। और खेती कम होने की जो रफ्तार है उसका एक डेटा आपको बता दें दोस्तों, कि जब कोविड काल में सरसों के तेल का दाम 240 रुपए लीटर तक पहुंच गया था, तब किसानों को अच्छा दाम मिला था, 7-8 हजार रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा था। और 2020-21 में उस वक्त जो है जब ये दाम मिल रहा था तो 73 लाख हेक्टेयर में भारत में खेती हुई थी सरसों की। लेकिन अगले साल किसानों ने सोचा कि बहुत अच्छा दाम हमें अगले साल भी मिलेगा, तो उन्होंने 18 लाख हेक्टेयर में खेती एक ही साल में बढ़ाई। 2000 जो 22-23 आया उसके बाद उसमें भी 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। यानी 2 साल में ही करीब 25-26 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा, क्योंकि उन्हें अच्छा दाम मिल रहा था। और जो काम सरकार वर्षों से नहीं कर पा रही थी कि 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर पे ही सरसों की खेती अटकी रहती थी और तमाम मतलब करोड़ों रुपए इस पे फूके गए, लेकिन वो जो एक तिलहन फसलों का जो रकबा बढ़ाने का जो एक प्लान था वो अचीव नहीं हो रहा था और इसीलिए भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं हो रहा था। तो सरकार में बैठे लोग सिर्फ नारा लगा रहे थे इसका कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जबकि किसानों को अच्छा दाम दिलाने के लिए इंतजाम नहीं हो रहा था। जैसे ही किसानों को अच्छा दाम मिला वैसे ही किसानों ने खेती बढ़ाई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। लेकिन जब सरकार की बारी आई कि वो खरीद दिखाए, कम से कम जो नियम है कि 25% तो खरीद करनी पड़ेगी, तो उसको भी नहीं खरीदा। तो सरकार ने खरीद करने में कंजूसी दिखाई, जिसकी वजह से उसका असर यह है कि जो 2023-24 जो फसल ईयर चल रहा उसमें किसानों ने इसकी खेती की रफ्तार जो पिछले 2 साल में थी 21-22 में और 22-23 में, उस पर ब्रेक लगा दिया है। वो सिर्फ 98 लाख हेक्टेयर के आसपास रह गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत बढ़ेगी तो 2 लाख हेक्टेयर बढ़ जाएगी और ये आपके 100 लाख हेक्टेयर के आसपास खेती इसका रह जो सरसों का रकबा है वो रह सकता है। तो सरकार को एक साफ मैसेज है किसानों की ओर से कि आप उनको अच्छा दाम देंगे तो वो खेती बढ़ाएंगे, और आप अच्छा दाम नहीं देंगे तो सिर्फ नारेबाजी या कागजी जो बातें होती रहेंगी कि हमें बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर आप ऐसे खाद्य तेलों में नहीं हो पाएंगे। किसानों को जिस दिन अच्छा दाम मिलने लगेगा 4-5 साल में आप किसान आपको आत्मनिर्भर करके इसमें दे देंगे खाद्य तेलों के मामले में। वरना अगर किसानों को दाम नहीं मिला तो यकीन मानिए कि आप एक आयात निर्भर देश बन के रह जाएंगे, आपकी निर्भरता सिर्फ आयात पे रहेगी। तो अभी फिलहाल मैसेज यही है किसानों की ओर से कि इस बार उन्हें अच्छा दाम मिलना चाहिए, इस बार अच्छा दाम मिलने की संभावना ही बन रही है, क्योंकि एक तरफ खाद्य तेलों की जो है खपत बढ़ रही है, दूसरी तरफ खेती स्टेबल हो गई है। और तीसरी जो बात है कि इलेक्शन के बाद सरकार को महंगाई की इतनी चिंता नहीं रहेगी, तब वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो रिवाइज कर सकती है। तो ये 3 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से किसानों को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इस साल उन्हें एमएसपी से ज्यादा इसका भाव मिल सकता है सरसों का। सरसों जो है खाद्य तेलों की प्रमुख फसल है, जो उत्तर भारत में जो खाद्य तेलों की सबसे ज्यादा खपत इसी की होती है, जो घरेलू का अगर बात करें। वरना तो अभी जो है आयात पे जो आयात वाले तेल की बात करें तो उसमें आपका पाम ऑयल ज्यादा है, लेकिन अगर घरेलू की बात करें घरेलू फसलों की तो उसमें सरसों की खपत ज्यादा होती है। और साथियों एक और चीज बता दें कि आयात जो है वो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और उतनी खेती हमारे यहाँ सरसों की नहीं हो रही है, तो आयात बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2021-22 में जो नवंबर से अक्टूबर का एरिया होता है, एक साल के नवंबर से दूसरे साल के अक्टूबर तक का, इसको ऑयल ईयर बोलते हैं। उसमें 21-22 में सिर्फ 140 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था, जो
22-23 में बढ़कर 164 लाख टन हो गया। 2024 में ये और रिकॉर्ड बना सकता है, यानी आयात पर निर्भरता आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे ही आपकी आयात पर निर्भरता बढ़ेगी, किसानों को अच्छा दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। और हम उम्मीद करते हैं, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो इसका इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम करे, और इंपोर्ट ड्यूटी जैसे सरकार कम करेगी वैसे ही घरेलू मार्केट में एक बूम आएगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। और यकीन मानिए कि जिस दिन किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अगले साल वो खेती बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ अगर इसका उदाहरण दूं प्याज को लेकर के, क्योंकि प्याज काफी चर्चा में है और दालें काफी चर्चा में है। प्याज को लेकर अगर एग्जांपल दूं, प्याज का दाम पिछले 2 साल से किसानों को कम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने खेती घटा दी, 10% खेती घट गई। दलहन के मामले में आप देख ही रहे हैं, हम अगली कड़ी में दलहन पे पूरा फोकस करेंगे, लेकिन आपको चलते चलते ये बता दें कि दलहन के मामले में यही स्थिति है कि खेती का रकबा लगातार, दलहन की खेती का रकबा घट रहा है, जो भारत के उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक है और भारत के किसानों को उससे नुकसान हो रहा है। भारत की जमीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नेचुरली, वो नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल उस पर अलग चर्चा करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जिन फसलों का किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है या उन फसलों का वो रकबा बढ़ा रहे हैं, जिन फसलों का दाम ये इतिहास गवाह कि नहीं मिला किसानों को, उसका एरिया उन्होंने नहीं बढ़ाया और उन फसलों में भारत एक आयातक देश बन के रह गया, आयात निर्भर देश बन के रह गया। तो सरकार को यह कोशिश करनी ही पड़ेगी कि आगे अगर हमें खाद्य तेलों के मामले में आयात कम करना है, इंपोर्ट बिल कम करना है, जैसे आप एक तरह से जो पेट्रोलियम की बात है कि उसमें हम एथेनॉल पे फोकस कर रहे हैं, तो घरेलू उत्पादन फिलहाल तभी बढ़ेगा जब उस पे दाम मिलेगा। फिलहाल सरसों के मामले में अभी इतना ही। अगली कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि आपको दलहन का जो अभी सिचुएशन है कि आगे क्या हो सकता है उस पर हम बातचीत करें। तो इस तरह के और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।